तो काफ़ी टाइम बाद वापस से आ चुका है महावीर अपने महावीर सुपर हीरोज़ में। और दोस्तों अक्सर मैं देख रहा हूँ आजकल कि जो महावीर सुपर हीरोज़ है उसमें कोई लाइक नहीं करता यार। प्लीज़ लाइक किया करो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है यार, काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों और इन द कॉकरोचेस जो काफ़ी लोगों का बहुत सा फेवरेट कार्टून था, उसी कार्टून के ऑडी के ऊपर मैंने एक ओरिजिन वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे ओरिजिन ऑफ जेट, यानी कि ऑडी के भाई जेट के ऊपर ओरिजिन। तो शुरू करते हैं वीडियो, और आसपास आवाज़ आए तो माफ़ करना। तो दोस्तों अगर मैं आपको जेट के बारे में कुछ बातें बता दूं तो सबसे पहले तो कि जैसे ऑडी जो है इंडिया में, ऑडी जो है वो एकदम शाहरुख खान की तरह बात करता है, सेम टू सेम जेट जो है वो सनी देओल की तरह बात करता है। और दोस्तों इंडिया में जो है काफ़ी लोग जो है वो जेट को ऑडी का बड़ा भाई मानते हैं, पर एक्चुअल में ये बात सच नहीं है। क्योंकि विदेश में जो है जेट को जो है ऑडी का पड़ोसी, दोस्त या एक कजिन ब्रदर की तरह दिखाया गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, और कई बार हमें जेट जो है वो किसी और घर में भी रहते दिखाई दिए या फिर ऑडी के पड़ोसी के तौर पर दिखाया गया है। और दोस्तों अगर हम जेट के बारे में थोड़ी बात करें तो जेट जो है बड़ी बड़ी बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। और साथ में जेट जो है वो ऑटी के साथ कॉकरोचेस से भी लड़ता रहता है। दोस्तों जेट वैसे तो बहुत सा शांत किस्म का है, पर वो थोड़ा ऑडी से डिफरेंट भी है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं तो जेट जो है वो थोड़ा सा घमंडी है, थोड़ा सा गुस्सैल है, आलसी है, कुछ कुछ सिचुएशन में वो डरपोक भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं जेट और ऑडी के बारे में बताऊँ तो ऑडी के बारे में तो मैं पहले ही बता दिया था, पहली वीडियो में जाके देख लेना ऑडी के ओरिजिन में। तो जेट की बात करूँ तो जेट जो है वो ऑडी से थोड़ा सा ज़्यादा बहादुर है, क्योंकि कई सिचुएशंस में जहाँ ऑडी बहुत सा डर जाता है वहीं पे जेट बहुत सा बहादुर बनता है, ऑडी को सलाह देता है। और साथ में जो है दोस्तों जो कई सिचुएशन में ऑडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो वहीं जेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमें ये दिखाई देती है जहाँ ऑडी एकदम शांत और आराम आराम से काम करने वाला दिखाया गया है, वहीं जेट जो है वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला और बहुत ज़्यादा इनपेशेंट, मतलब उसे ज़्यादा टाइम वेट करना पसंद नहीं है, ये दिखाया गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई एपिसोड्स में जो है जेट अपने ही भाई ऑडी के साथ जो है कोई कंपटीशन या झगड़ा कर देता है। जैसे एक एपिसोड में ऑडिटी के साथ रेस करने चला गया था बस एक टीवी शो के लिए। इसके अलावा दोस्तों जेट जो है उसे बहुत सी चीज़ें पसंद आती है, जैसे कि जेट जो है उसे स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल बहुत पसंद है। इसके अलावा दोस्तों जेट जो है उसे ऐशो आराम बहुत पसंद आती है दोस्तों, जैसे कई एपिसोड्स में हमने देखा ही होगा। इसके अलावा दोस्तों जेट जो है उसे एक एपिसोड में जुए की भी आदत है, और दोस्तों जेट जो है वो जुआ खेलना भी बहुत पसंद करता है दोस्तों। ये बात अलग है कि जुए में वो कई बार हार भी चुका है। इसके अलावा दोस्तों जेट जो है हमें कई एपिसोड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस करते हुए भी दिखाया गया है। जैसे एक एपिसोड में वो सैलून खोलता है, एक एपिसोड में वो पिज़्ज़ा बनाना शुरू करता है, ऑडिटो अपने यहाँ डिलीवरी बॉय रखता है, और एक एपिसोड में वो गैरेज शुरू करता है पर वहाँ पे वो खुद आराम करता है, ऑडी से काम करता है। तो वो ऐसे कई एपिसोड्स में बिजनेस शुरू करता है पर वो ऑडी को। तो गाइस माफ़ करना यार, आसपास की आवाज़ होती है यार, बहुत ज़्यादा शहर में बच्चे हैं यार। छोड़िए। तो जैसा मैं बोला कि जो जेड है वो ऑडी को कई बार जो है अपने चमचे की तरह ट्रीट करता है, मतलब ये इस टाइप का हमें देखने को मिला। जेड जो हमेशा ऑडी से अपने काम करवाता रहता है नौकरों की तरह। इसके अलावा दोस्तों जेट जो है वो कई सिचुएशन में जो है ऑडी की तरह डर भी जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो जेट है उसे जो है भूत की पिक्चरों से डर लगता है दोस्तों, ऑडी की तरह। इसके अलावा जेट जो है वो कई बार दूसरों के सामने हाथ पैर जोड़ते हुए भी देखने को मिला है, मतलब रोता भी है। इसके अलावा दोस्तों आपने ऑडी का एक एपिसोड देखा होगा जिसमें ऑडी भाई गुम गया था, तो जेट ऑडी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। इसके अलावा दोस्तों जेट जो उसकी कमज़ोरी दिखाई देती है, उसे जो है समुद्र में सी सिकनेस होने लगती है, मतलब उल्टी जैसा होने लगता है, जैसा आपने ऑडी के एपिसोड में देखा होगा। इसके अलावा जेट जो है वो ऑडी की तरह कॉकरोचेस का एक दुश्मन दिखाया गया है दोस्तों, जो हमेशा ऑडी की मदद करता है कॉकरोचेस से लड़ने में। बल्कि सच बताओ तो कई सिचुएशन में जेट जो है उसे ऑडी से ज़्यादा कॉकरोचेस से नफरत दिखाई दी है, मतलब वो कॉकरोचेस को बिना वजह भी कई बार पीट चुका है बस दिखने से ही। पर अफसोस यार ऑडी की तरह जेट भी कभी कॉकरोचेस के सामने टिक नहीं पाता, हर बार कॉकरोचेस जेट की भी धुलाई कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जेट जो है हमें कई एपिसोड में बहुत बड़ा बड़ा लौंडियाबाज भी दिखाई देती है, कई एपिसोड में खूबसूरत लड़कियों पे लाइन मारता है और उनसे सेटिंग करने की ट्राई करता है दोस्तों, और आपने कई एपिसोड में देखा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों ऑडी और जेट जो है वो बहुत अच्छे दिखाई दे, मतलब ऑडी जो है दोस्तों
अभी तक जेट और शो में कभी भी जेट को जो है और ऑडी के रिश्ते को अच्छे से नहीं बताया गया है। पर इंडिया में ऑडी और जेट बड़े सगे भाई की तरह दिखाया गया, और अमेरिका में दूसरे देशों में तो मैं बता दिया है दोस्त पड़ोसी और ऑफिशियली कजन की तरह। पर इंडिया में सबको ऑडी और जेट का भाई वाला रिश्ता ज़्यादा पसंद आता है, और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों वैसे तो ये दोनों के बीच में बहुत अच्छे दिखाई दे, और जेट जो है वो ऑडी की मदद करता है हर बार, और ऑडी को भी जेट बहुत पसंद है। पर कई एपिसोड्स में जो है भाई जेट और ऑडी के बीच में झगड़ा झगड़ा भी हो जाता है। यहाँ पे ऑडी जो है कई बार वो जेट से बहस कर बैठा है, या जेट जो है वो ऑडी को सताने लगता है। पर कई सिचुएशन में जब भी ऑडी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है या कॉकरोचेस के कारण परेशान होता है, तो जेट जो है उसके अंदर का भाई जट जाता है, और वो हमेशा ऑडी की मदद करता है, जो जेट का एक अच्छी बात बताई दी है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा जो है, और जेट के रिश्ते के बारे में बताओ तो ऑडी के साथ तो मैं बता दिया थी कई बार झगड़ा, पर भाई जैसा रिश्ता बताया जाए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जेट का दूसरा रिश्ता बताओ तो आपको याद होगा मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ऑडी की जुड़वा बहन है जिसका नाम है मोनिका। तो दोस्तों जो मोनिका है उसके साथ जेट का चक्कर चलता है। और दोस्तों अगर जेट जो है वो ऑडी का पड़ोसी और दोस्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर दोस्तों जेट जो है वो अमेरिका में या दूसरे देशों में जेट ऑडी का कजन बताया गया है, और इंडिया में तो भाई बड़ा भाई बताया जाए। तो भाई इस रिश्ते का क्या नाम होगा ये मैं नहीं जानता। और दोस्तों जो मोनिका है वो इस टाइप की लड़की दिखाई दे जिसे स्टंट वर्क करना बहुत पसंद है, लाइक स्टेट बोर्ड पे करना, घुड़सवारी, और कई बार बिना पैराशूट के प्लेन से टूट जाना, इस टाइप की दिखाई दे। और जेट कई बार उसे मना नहीं चले, ये सारे स्टंट भी कर देता है, पर बेचारी की बहुत बुरी हालत होती है। पर एंड में जो है आ जाए जेट जो है वो मोनिका को प्रपोज कर ही देता है। और दोस्तों मोनिका और जेट का रिश्ता आगे आगे बन भी जाता है, क्योंकि दोस्तों एक एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि जो जेट है वो ऑडी के पास अपनी एक बच्ची की बेबी सिटिंग करने आया था। तो दोस्तों शायद अब जेट और मोनिका की शादी हो चुकी है, क्योंकि एक एपिसोड के लिए, बस एक मात्र एपिसोड के लिए हमें जेट और मोनिका की एक बेटी भी दिखाई गई थी दोस्तों। और दोस्तों जेट का अगला रिश्ता है उसकी अपनी सगी बेटी। पर दोस्तों ये मात्र एक एपिसोड के लिए दिखाई गई थी दोस्तों हमें। इसके अलावा दोस्तों हमें जेट का एपिसोड में एक भतीजा भी दिखाई दिया था जो एक टीनेजर था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमें जो है जेट के और रिश्ते भी दिखाई दे, जैसे पड़ोसी के साथ, जैसे ओली के साथ। दोस्तों कुछ एपिसोड्स में जो है ओली जो है वो ऑडी के साथ ज़्यादा रिश्ता नहीं बना था, तो जेट बॉब ऑडी वगैरह ये जो है ओली पे लाइन मारते थे। पर दोस्तों जेट जानता है कि भाई ओलिविया जो है वो ऑडी से प्यार करती है, इसलिए वो कई बार जो है ऑडी की मदद कर दिया करता था ओलिवर को पटाने के लिए, और साथ में ओली और जेट दो से ठीक ठाक। और इसके अलावा दोस्तों कई एपिसोड में जो है भाई ऑडी जो है वो ओलिविया से बात नहीं कर पाता है, कॉकरोचेस के कारण उन दोनों के बीच में दरार पड़ने लगती है। तो दोस्तों जेट हमेशा उसकी मदद करता है, और आर्या के जेट की मदद से एक एपिसोड में फाइनली ऑडी और ओलिविया की शादी हो चुकी है दोस्तों। तो ये था ओलिविया के साथ रिश्ता। और दोस्तों एक और रिश्ता भी हमें दिखाई देता है जेट का पुराने एपिसोड्स में, जब यहाँ पे एक एपिसोड में जेट जो है वो फाइनली अपने गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेता है दोस्तों। लेकिन कॉकरोचेस के कारण वो शादी भी टूट जाती है भाई साहब। और एंड में जो है भाई साहब जब हनीमून मनाने की जगह भाई साहब रात को अपनी बीवी के पिताजी से बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, और ये शादी जो है टेम्पररी थी, क्योंकि ये शादी भी टूट गई कॉकरोचेस के कारण, बेचारा जेट। और इसके अलावा दोस्तों अब चलिए बात करते हैं जेट के कुछ दुश्मनों की। तो सबसे पहले दुश्मन तो उससे आते हैं कॉकरोचेस, जो ऑडी के दुश्मन है, सेम टू सेम जेट के भी दुश्मन है। तो जेट जो है वो कॉकरोचेस को ऑडी से ज़्यादा नफरत करता है, और कई सिचुएशन में ऑडी से भी ज़्यादा नफरत करता है। तो जेट जो है दोस्तों वो हमेशा कॉकरोचेस के साथ लड़ता रहता है अपने भाई के साथ। इसके अलावा दोस्तों कई एपिसोड में भाई कुछ पल के लिए यार जेट और कॉकरोचेस के बीच में हमें दोस्ती टाइप भी देखने को मिला था, मतलब यार इन्होंने हाथ मिला लिया था किसी सिचुएशन के लिए। इस पर ज़्यादातर टाइम ये सभी दुश्मनी होते हैं। और इसके अलावा अगली बात करें तो वो है बॉब द डॉग, और इसके ऊपर भी मैं ओरिजिन लाऊंगा। तो दोस्तों जो बॉब है वो ऑडी का पड़ोसी देखने को मिला है, जो हर टाइम ऑडी को पीटता रहता है। तो सेम टू सेम जेट के साथ भी है, अगर जेट ने गलती से बॉब को इतनी सी भी कुछ परेशानी दे दी होती है कॉकरोचेस के कारण, तो बॉब ऑडी की तरह जेट को भी बहुत ढोता है। और जेट का जो है वो बॉब के सामने कुछ नहीं चलता दोस्तों, मैं बता दूं पहले ही। वैसे कुछ एपिसोड्स में जो है जब हमें ऑडी ओली जेट बॉब ये सब एक साथ दिखाया जाता है, तब हमें कुछ टाइम से जो है जेट और बॉब के बीच में कुछ नॉर्म ज़्यादा अच्छी तो नहीं पर कुछ हद तक एक दोस्ती देखने को मिले दोस्तों, मात्र कुछ एपिसोड चले। ज़्यादा टाइम तो भाई बॉब जेट को भी पीट रहा होता है जैसे ऑडी को पीटता है। चलो अब ये दुश्मनों की भी बात हो रही है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जेट की खूबियों की। तो दोस्तों जेट जो है
हमें कुछ एपिसोड में भाई जेट जो है एकदम बॉडी वाला, हिम्मत वाला, ताकतवर बंदा दिखाया जाए दोस्तों, उसकी बॉडी से आप बता सकते हैं इस तरह। बल्कि दोस्तों एक एपिसोड में तो भाई जेट जो है अपनी ताकत के बल पे पूरी की पूरी दीवार को खिसका देता है, जो बताता है जेट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑडी के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों कुछ एपिसोड्स में तो भाई हमें जेट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी दिखाया गया है, जैसे वो कई सारे एक्सपेरिमेंट भी करता है और मशीनें भी बनाता है। जैसे एक एपिसोड को ले लो दोस्तों, जी दोस्तों जेट जो है वो कॉकरोचेस को मारने की कोई दवा बनाने की ट्राई करता है, पर गलती से वो डुप्लीकेट करने की फॉर्मूला बना लेता है, जिससे कॉकरोचेस से डुप्लीकेट बन जाते हैं एक एपिसोड में दोस्तों बहुत सारे। और इसके अलावा दोस्तों एक एपिसोड में ऑडी जो है वो छुपके से जेट का केक खा लेता है, तो गुस्से में आके जेट जो है वो किसने उसका केक खाया ये जानने के लिए मात्र पूरी रात मेहनत करके टाइम मशीन बना देता है, जिससे वो पास्ट फ्यूचर जैसे टाइमलाइंस में जा सकते हैं। तो आप समझ जाओ जेट हमें कई एपिसोड में भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट दिखाया जाए, पर क्योंकि बाकी सारे एपिसोड में जेट जो हमें कॉमेडी कैरेक्टर इधर दिखाया जाए, तो बाकी सारे एपिसोड में जेट जो है वो हमें बस कॉकरोचेस और बॉब से पिटता हुआ दिखाया जाए। जबकि सच बताओ तो जेट बहुत ज़्यादा बढ़िया कैरेक्टर है दोस्तों, बल्कि मेरा फेवरेट भी है। और दोस्तों भले दूसरे देशों में भाई जेट को ऑडी का क्या रिश्ता बताया जाए, पर इंडिया में भाई जेट जो है वो ऑडी के भाई की तरह ही दिखाया गया है, और पर्सनली मुझे भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। और भले ही जेट जैसा भी हो, उसने जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हंसाया है दोस्तों, और साथ में ऑडी के बाद जेट ही सभी का फेवरेट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और हाँ इसके अलावा दोस्तों जेट जो वो कई बार ऑडी की मदद भी करता है और कई बार झगड़ता भी है, और वो कॉकरोच से भी लड़ता है, पर बेचारा जेट ऑडी की तरह उसकी भी कई बार बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है दोस्तों बेचारे की। तो दोस्तों मैं जितना बता सकता था मैंने पूरी कोशिश की, मैंने जेट के बारे में जितना मैं बता सकता था मैं बता चुका हूँ दोस्तों। और जेट के कुछ फेवरेट डायलॉग भी हमें इंडिया में दिखाई दे, जैसे ओए तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, पापा हूँ मैं सबका पापा, ओए, ऐसे सनी देओल वाले डायलॉग हमें दिखाई दे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जेट की पूरी ओरिजिन, और कमेंट करके बताएं आपको जेट कैसा लगता है, और अगर आपको जेट पसंद है तो कमेंट में लिखिए तोड़ डालूंगा फोड़ डालूंगा, ये लिख दीजिए। ओके बाय बाय। और हाँ दोस्तों कुछ बातें बतानी है। तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैं मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में बताऊँगा अपडेट की, और उस वीडियो में से मैंने मेरे बैन 23 का सीज़न 1 का तीसरा एपिसोड गोजो मल्टीवर्स, चौथा एपिसोड ड्रीम सटा की ओरिजिन, ये सब तो बना दिया है। लेकिन मेरा थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया कि अब मैं किसके ऊपर ओरिजिन बनाऊँ। एक तो यार रीड रिचर्स के ऊपर मुझे ओरिजिन बनानी थी दोस्तों, और ऊपर से अब कुछ ही टाइम महीनों के बाद जो है दोस्तों फैंटास्टिक फोर की मूवी भी आने वाली है, जिसमें रीड रिचर्स मेन हीरो है भाई साहब। तो मूवी से पहले इनके ऊपर तो ओरिजिन बनानी है। ऊपर से इसके अलावा मुझे जो है ऑडी के तीसरे कैरेक्टर जो जिसे इंडिया में सब छोटो या जपलू के नाम से जानते हैं, कॉकरोच जैसा लीडर है, उसके ऊपर भी ओरिजिन बनानी है। इसके अलावा दोस्तों मुझे जो है फैंटास्टिक फोर मूवी में जो मेन विलन होगा गैलेक्टस, उसके ऊपर भी ओरिजिन बनानी है मूवी के आने से पहले, क्योंकि यार गैलेक्टस मुझे बहुत बढ़िया विलन लगता है। इसके अलावा और दोस्तों इसके अलावा मुझे जो है बेन 10 के एलियन हीट ब्लास्ट के ऊपर भी ओरिजिन बनानी है। और दोस्तों मुझे बेन 10 के ऊपर भी वर्सेस बैटल बनानी है, वाइल्डमट वर्सेस रिपजॉस। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार, मेहनत लगती है इतनी वीडियो में फिर भी लाइक नहीं करते, वेरी बैड। लाइक करो जल्दी।